नमस्कार दोस्तों, जय माता की जी। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं नए साल में होने वाले पुष्य नक्षत्र योग की। पुष्य नक्षत्र योग एक वो योग है जिससे कि बहुत ही अच्छा संयोग बनकर आता है। पुष्य नक्षत्र संयोग सुख समृद्धि देने वाला है और इससे हर काम में सफलता भी मिलती है। इसको सुख समृद्धि देने वाला योग माना जाता है। नए साल की शुरुआत शुक्रवार व पुष्य नक्षत्र के योग में होने जा रही है। वर्ष के पहले दिन सूर्य व बुध ग्रह की युति बुध आदित्य योग बना रही है। नए साल का पहला दिन शुभ रहने वाला है। इस दिन शुक्रवार होने के साथ ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बल की उदय कुंडली अगर देखी जाए तो उसके अनुसार पुष्य नक्षत्र के बीच नया साल कन्या लगन में शुरू होगा और पूरे साल शनि अपनी स्व राशि मकर में ही रहेंगे। शनि जब भी अपनी राशि में रहते हैं तो न्याय व्यवस्था में कसावट आती है। इस स्थिति में शनि कई क्षेत्रों में न्याय करेंगे, अर्थात बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में साल की शुरुआत होने से व्यापारियों व किसानों के लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। वर्ष में कुछ मौके पर पंचग्रही और पष्टग्रही योग की स्थिति भी निर्मित होगी, जिसके कारण आंतकी युद्धात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव सुख समृद्धि देने वाले हैं, इसलिए साल का पहला दिन अति शुभ रहेगा। नए साल के पहले ही दिन पुष्य योग में ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, वाहन आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर से खरमास भी चल रहा है और खरमास में किसी भी चीज़ की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है, परंतु नए साल के शुरुआती तौर में पुष्य नक्षत्र योग होने के कारण हम ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, वाहन आदि आराम से खरीद सकते हैं, जो कि शुभ रहेगा। ये योग इस 31 दिसंबर 2020 की शाम 7:50 से शुरू होगा और 1 जनवरी की शाम तक रहेगा। गुरु और शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग खरीदी बिक्री के लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही सूर्य बुध ग्रह की युति से बन रहा बुध आदित्य योग इस दिन को और शुभ बना रहा है। पुष्य और बुध आदित्य दोनों योग के चलते किए गए कामों में सफलता मिलती है। जो भी आपका काम है, कुछ प्लान किया हुआ है, वो आप इस दिन कर सकते हैं। इस महीने की 28 तारीख को यानी कि गुरुवार को ही साल का पहला गुरु पुष्य संयोग बन रहा है। इस दिन इस तरह की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में किए गए कामों की सफलता मिलती है। इस दिन कोई भी शुभ काम शुरू किया जा सकता है। गुरु पुष्य योग में कोई भी बिजनेस डील करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस योग पर शनि और गुरु दोनों का शुभ प्रभाव होता है, इसलिए लंबे समय तक फायदा देने वाले इस काम इस योग में शुरू करने चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधित यदि कोई काम आपका है या पैसों के निवेश के लिए कोई काम पेंडिंग है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। साल 2020 में 2 चंद्रमा और 2 ब्रह्मा हैं। 2 और 2 मिलकर 4 का योग बनाता है, जो कि राहु ग्रह का प्रतीक है। इस कारण से कोरोना जैसी महामारी और प्राकृतिक प्रकोपों का होना संभव ही था। वहीं अंकशास्त्र के अनुसार 2021 का मूल 5 है। ज्योतिष और विशेषज्ञों के अनुसार साल 2021 में 2 चंद्रमा, 1 ब्रह्मा और 1 सूर्य है, जो कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। अतः नए आने वाले वर्ष में बहुत से परिवर्तन और नए तरीके का विकास देखने को मिलेगा। इस बार नव वर्ष 2021 का आगाज और वर्ष 2020 की विदाई पुष्य नक्षत्र के बीच कन्या लगन में होने जा रही है। साल के आखिरी दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग और नए साल का आगमन भी पुष्य नक्षत्र में ही होगा। साल के पहले दिन पुष्य नक्षत्र सूर्योदय से लेकर के रात्रि तक विद्यमान रहेगा। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी के लिए शुभ फलदायी मानी गई है। पुष्य नक्षत्र 31 दिसंबर गुरुवार और 1 जनवरी 2021 शुक्रवार दोनों ही विद्यमान रहेगा। 31 दिसंबर को शाम से गुरु पुष्य योग रहेगा। सभी प्रकार के नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आइए अब हम जानते हैं कि हमें ऐसी क्या चीज़ें करें कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर के आए। आने वाले साल हर इंसान की ये इच्छा होती है कि जो साल आ रहा है उसके लिए सफलता के नए रास्ते लेकर के आए।
तो उसके लिए हम बात करेंगे 2 टोटकों की। सबसे पहले है सूर्य देव जी की आराधनाएं। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा करने का काफ़ी महत्व बताया गया है। वैदिक काल से ही सूर्य देव को पूजा जा रहा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्यदेव की आराधना करता है उसके सभी रोग और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का भी एक खास नियम होता है। यदि आप सही विधि से सूर्य को जल नहीं देते तो इसका फल नहीं मिलता। और ध्यान रहे कि जब आप सूर्यदेव को पानी दे रहे हैं तो सूर्यदेव के उगने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही पानी दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो 8 बजे तक ज़रूर सूर्यदेव को पानी दें और पानी देने के बाद 3 परिक्रमा ज़रूर करें। ऐसे विधि विधान से जब आप सूर्यदेव की पूजा करेंगे तो आपको इसका शुभ फल ज़रूर ही मिलेगा। ऐसे ही देवी लक्ष्मी को भी खुश करना काफ़ी शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। धन संपत्ति अर्थात पैसा वर्तमान में मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पैसों से ही मनुष्य के जीवन की तमाम भौतिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। लक्ष्मी जी की जो भगवान विष्णु की पत्नी है, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से ही घर में धन संपत्ति समृद्धि आती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता घर कर लेती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं कि सरल विधि से माता लक्ष्मी जी को कैसे खुश किया जाए। सुबह उठ करके नहा धो करके शुभ और साफ सुथरे वस्त्र पहनिए। वस्त्रों में ध्यान रखिए अगर आप लाल रंग का उपयोग करते हैं तो शुभ माना जाएगा। पुष्य नक्षत्र में धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला पर महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करें। पुष्य नक्षत्र में धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला पर महालक्ष्मी मंत्र को 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप पूरे मन की सरलता से करें। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ का वरदान जरूर। तो ये थे कुछ टोटके मेरी तरफ से महालक्ष्मी और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए। इन टोटके के साथ आप अपने नववर्ष को मंगलमय और सुखकारी ज़रूर बनाएं। आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता की जय।